Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss polar and non-polar bonds. Dear students, as you know, some compounds are polar and some compounds are non-polar. Some are ionic in nature. So today we will discuss different type of the polar and non-polar bonds. First of all, some questions related with this polar and non-polar topic. Number one is, according to फजान्स रूल कोवलेंट बॉन्ड इज़ फेवर्ड बाय। बच्चों, आप लोगों ने फजान्स रूल सुना होगा। तो फजान्स रूल में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि कोई बॉन्ड जो है उसमें परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है या कम है, या आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है या कम है, तो वो सब चीज़ों को लेकर के ये क्वेश्चंस दिया हुआ। देखिए कि किस किस कारण से कोवलेंट बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होती है। लार्ज कैटाइन या स्मॉल एनाइन, लार्ज कैटाइन लार्ज एनाइन, स्मॉल कैटाइन लार्ज एनाइन, स्मॉल कैटाइन स्मॉल एनाइन। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, एमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड। तो MgCl2, FeCl2, SnCl2, AlCl3, ये चार कंपाउंड दिए हुए हैं। इनमें मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर किस में है, ये आपको आंसर करना है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फिफ्थ दिया हुआ है, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड किसे कहते हैं? पोलर मीन्स टू पोल्स, इट मीन्स प्लस और माइनस। दो पोल अगर किसी बॉन्ड में डेवलप होते हैं एनी हाउ, अब यहाँ पर जो बेस रहेगा, किस वजह से दो पोल बनेंगे, दैट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर जो बॉन्डेड एटम है उन बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर है तो वो क्या होगा, आपका पोलर बॉन्ड होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की एक लिमिट है। अगर डिफरेंस कम होगा या डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से उनको अलग अलग नाम दिया गया। इफ़ देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन वो बोला जाएगा आपका नॉन पोलर। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो पोलर बोला जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो उन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके, जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट देखिए नॉन पोलर बॉन्ड है। क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, Cl के बीच में बॉन्ड बनता है और वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो इनमें पोलैरिटी नहीं होगी, तो इट मीन्स दे आर नॉन पोलर। लेकिन HCl के केस में आप देखिए, जो H और Cl के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके क्लोज रहेंगे, क्लोरीन के क्लोज रहेंगे। दैट्स वाई क्लोरीन गेट नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस HCl इज पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी, इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकेलाइजेशन हो जाता है वो किसकी तरफ हो जाता है, क्लोरीन की तरफ हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन में आप देखिए, इसके क्लोरीन के चारों तरफ अगर ज़्यादा होंगे तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोजन में क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या बन गया, पोलर बन गया। तो बहुत बार बच्चे ये कहते हैं कि सर आयनिक और पोलर में क्या डिफरेंस है। देखिए, तो पोलर बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में देखिए, आयनिक में तो क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए, जो एक्स ने वाई को कंप्लीट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन किए हैं, तब जाके जो है आपका कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन पोलर बॉन्ड में क्या होता है कि आप कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉनों का। आप केवल क्या होता है कि बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, जिस एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो उसमें क्या चार्ज आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से जो है हमारा पोलर बॉन्ड डेवलप होता है। ओके, नाउ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो बेस है पोलैरिटी के लिए, वो आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड उसका है। जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो इस बेस को पाउलिंग स्केल में देखिए,
पाउली, लिनियस पाउलिंग साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक स्केल डेवलप किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए। तो इस स्केल में जो फ्लोरीन है उसको मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 4.0 आर्बिट्रली फिक्स किया गया। तो कंपेयर टू दिस फ्लोरीन अदर एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली गई है वो देखिए, आप सपोज करें फ्लोरीन के कंपेयर में अगर लिथियम को आप देखें तो 1.0। इस तरीके से जितने भी पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं उनको इस पाउलिंग स्केल में जो है एक वैल्यू दी गई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप में जो लिथियम से लेकर के Li, Na, K, Rb, Cs और Fr की तरफ अगर हम जाते हैं तो लिथियम है 1.0, सोडियम आपका 0.9, पोटेशियम 0.8, रुबिडियम 0.8, सीजियम 0.7, फ्रेंसियम 0.7। तो टॉप टू बॉटम जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने का रीज़न क्या है इसमें, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्बिट। ओके, लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो ये आपका जो बेस है। अब देखिए डिफरेंस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम होता है, ज़्यादा होता है तो क्या होता है, देखिए if the difference between electronegativities is less than about 0.4, अगर 0 बॉन्डेड एटम है, बॉन्डेड एटम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.4 तक होता है तो ऐसे बॉन्ड नॉन पोलर कहे जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और 0.4 से अगर डिफरेंस ज़्यादा होता है और कहाँ तक, 1.7 तक का डिफरेंस होता है। ओके, 0.4 से 1.7 तक का अगर बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है तो ऐसे बॉन्ड मॉलिक्यूल क्या कहे जाएंगे, पोलर कहे जाएंगे। ओके, और अगर इससे ज़्यादा आता है, 1.7 तक ये हो गया, अगर 1.8 की तरफ अगर चला जाता है डिफरेंस तो ऐसे बॉन्ड आपके क्या कहे जाएंगे, आयनिक कहे जाएंगे। ओके, एंड इफ देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम, यानी कि ज़ीरो अगर उनका डिफरेंस आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इट मीन्स दे आर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और या इसको क्या कहेंगे, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ओके, नाउ डाइपोल मोमेंट। बच्चों अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा ये टर्म जो है केमिस्ट्री में काफ़ी यूज किया जाता है। तो डाइपोल मोमेंट जो पोलैरिटी है मॉलिक्यूल की उसको निकालने के लिए किया जाता है। दिस इंडिकेट द पोलैरिटी ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो पोलैरिटी कैसे निकाली जाती है, यानी कि डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है, जो बॉन्डेड एटम हैं उनका जो चार्ज है एक तो वो हमें पता होना चाहिए, और दूसरा व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डिफरेंट चार्ज। इट मीन्स दो जो आयन हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, इट मीन्स बॉन्ड लेंथ क्या है, अगर वो आपको मालूम है और दोनों के चार्ज अगर आपको मालूम है तो आप क्या निकाल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, यानी कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी आप निकाल सकते हैं। ओके, इसकी यूनिट होती है डिबॉय, और 1 डिबॉय इक्वल टू कितना है, 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलॉम इंटू मीटर। ओके, डाइपोल मोमेंट इज ज़ीरो फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल उसके लिए भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। देखिए एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कौन होते हैं, जैसे CO2 को आप ले लीजिए, CO2 का मॉलिक्यूल है, CO2 बीइंग लीनियर, CO2 लीनियर है। अगर आप यहाँ पर देखें CO2 के मॉलिक्यूल को, CO2 में जो बॉन्ड एंगल है देखिए वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, और इसमें बॉन्ड जो है आपके पोलर है। देखिए बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पोलर है और दूसरी साइड का भी C डबल बॉन्ड O पोलर है, लेकिन उनकी पोलैरिटी जो है, जो दोनों तरफ की पोलैरिटी है, देखिए एक तरफ का डाइपोल जो है और दूसरी तरफ का जो डाइपोल है वो एक दूसरे के अपोजिट है और इक्विवेलेंट अमाउंट में है। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। दोनों बॉन्ड मोमेंट हैं,
बॉन्ड मोमेंट हैं दोनों में, लेकिन नेट बॉन्ड मोमेंट क्या होगा आपका, ज़ीरो होगा। दैट्स वाई CO2 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, द डाइपोल मोमेंट ऑफ द CO2 इज ज़ीरो, ओके, जबकि बॉन्ड उसमें क्या है आपके, पोलर है। CCl4 है ज़ीरो डाइपोल मोमेंट, CCl4 में भी ज़ीरो डाइपोल मोमेंट है, बॉन्ड देखिए पोलर हैं, लेकिन उनकी पोलैरिटी एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है, और हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। द डाइपोल मोमेंट इन द केस ऑफ BeF2 इज ज़ीरो, इसमें भी ज़ीरो है। देखिए BeF2 में क्या होता है, BE और F दो बॉन्ड बने हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं आपके, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों का बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को क्या करता है, अपोज करता है, और एक दूसरे को क्या कर देगा, वो कैंसिल आउट कर देगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द बॉन्डेड एटम डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड। द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम इंक्रीजेज द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। आप देखिए यहाँ पर CN बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, CF बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है। तो इनमें अगर आपको पोलैरिटी निकालनी है तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो निकालना है, C और O के बीच में जो डिफरेंस है वो निकालना है, C और F के बीच में जो डिफरेंस है वो निकालना है, और CCl के बीच में जो डिफरेंस है वो निकालना है। तो इन चारों बॉन्ड में अगर आप देखें जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा, वही बॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा पोलैरिटी लिया हुआ होगा, ओके। जैसे अगर हम कहें CCl बॉन्ड में जो डिफरेंस होता है, देखिए C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.5, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.0, तो इनका जो डिफरेंस आया 0.5, तो ये पोलैरिटी आपकी 0.5 का डिफरेंस है। तो इसकी कंपेयर में अदर की जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो क्या है, उससे ये पता चल जाएगा हमें कि ये कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल कम पोलर है। अगर बात करें हम CCl4 की, देखिए ये CCl4 नॉन पोलर, अभी हमने इससे पहले वाली जो स्लाइड है उसमें भी बताया था। तो इसमें सेंटर ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, ये सेंटर है आपका दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का एक जगह पर है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है आपका। उसी तरह से आप देखिए ये CHCl3 है, इसका सेंटर, तो CHCl3 आपका क्या होता है, पोलर होता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इधर है, ठीक है ना। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड हैं, जो कि पोलर बॉन्ड हैं, जिनमें पोलर बॉन्ड भी है कोवलेंट बॉन्ड भी है, उनकी प्रॉपर्टी प्योर जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उससे थोड़ा सा डिफर करेगी, ओके, अलग अलग तरीके से। जैसे फिजिकल स्टेट में डिफर हो जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा, कंडक्टिविटी में डिफरेंस आ जाएगा, सॉलिबिलिटी में डिफरेंस आ जाएगा। जहाँ तक बात करें हम फिजिकल स्टेट की बात करें, तो अगर पोलैरिटी डेवलप हो गई, प्लस माइनस चार्जेस उसमें बन रहे हैं, तो वो एक तरह से किसकी तरह काम करेगा, जैसे आयनिक सॉलिड्स होते हैं उस तरह से काम करने लगेगा। तो ड्यू टू दियर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दीज कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, ओके। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, polar compounds have higher melting and boiling points than non-polar compounds. Conductivity, because the ions are mobile in solution state, they conduct electricity. जो आपके इस पर प्लस माइनस बनेंगे वो सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाएंगे, आयन से हैं तो मोबाइल नेचर के होते हैं, तो दैट्स वाई वो कंडक्टिविटी भी कर सकते हैं। अगर वही मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता तो कंडक्टिविटी उसमें नहीं होती। सॉलिबिलिटी, क्योंकि प्लस माइनस डेवलप हो रहा है तो वो किस में सॉल्युबल हो सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर में वो क्या हो जाएंगे आपके, सॉल्युबल हो सकते हैं, ओके। नाउ पोलराइजेशन, अब पोलराइजेशन क्या होता है, देखिए हमने अभी पोलैरिटी को पढ़ा, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे मिल जाएंगे जिसमें पोलैरिटी होती है। अब किस में पोलैरिटी ज़्यादा होती है, किस में पोलैरिटी कम होती है। अगर पोलैरिटी ज़्यादा होती है तो किसी में क्या हो जाएगा आपका कोवलेंट नेचर ज़्यादा होगा, और किसी में जो है आयनिक नेचर ज़्यादा होगा, ओके। तो कोई जैसे आयनिक बॉन्ड आपको दिया हुआ है, दो तरह के कंपाउंड आपको दिए हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि किस में आयनिक नेचर ज़्यादा है या किस में कोवलेंट नेचर, किस आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड करेक्टर है, ठीक है ना, कोवलेंट नेचर उसमें आ गया। तो ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगाने के लिए हमें पढ़ना होगा फजान्स रूल्स, ओके। पोलराइजेशन को पता लगाने के लिए द आयनिक बॉन्ड्स ऑल्सो है पार्शियल कोवलेंट करेक्टर। अभी तो हमने पढ़ा था, देखिए कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, उसमें कौन सा करेक्टर था, पार्शियल
एक तरह से पोलर कैरेक्टर था, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड को हमने क्या पढ़ा था, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के रूप में पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन के अंदर आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर का आ जाना। ओके, एक तरह से पहले हमने क्या पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर का आ जाना। अब हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर का आ जाना। ओके, द एबिलिटी टू पोलराइज नियर बाई एनाइन इज कॉल्ड पोलराइजेशन पावर ऑफ द कैटायन। देखिए, दो वर्ड हम यहाँ पर ज़्यादा यूज करेंगे। कैटायन की जो पावर होती है वो होती है पोलराइजेशन पावर, और जो एनाइन होती है, एनाइन की टेंडेंसी क्या होती है, पोलराइजिबिलिटी की होती है। कैटायन क्या करता है, एनाइन को अपनी ओर खींचता है, तो वो है उसकी पोलराइजेशन पावर। और जो एनाइन है वो क्या करता है, कैटायन की तरफ पोलराइज हो जाता है। तो उसकी बात, उसको बोलेंगे हम, उस टर्म, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, पोलराइजिबिलिटी वर्ड यूज किया जाएगा। इट मीन्स एनाइन की पोलराइज होने की एबिलिटी होगी और कैटायन की पोलराइजेशन की पावर होगी। ओके, तो इसको फजांस ने समझाया है। उसने ये कहा कि सबसे पहले तो उसने साइज ऑफ कैटायन को एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि अगर कोई कैटायन छोटा है तो एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो अपनी ओर खींच सकता है, क्योंकि जो कैटायन है उसमें अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस जो है उसके आउटर मोस्ट सेल के नज़दीक होगा। तो इससे क्या होगा, जो एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर सकता है, पोलराइज कर सकता है, अपनी तरफ को खींच सकता है। तो इट मीन्स स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर विल बी द पोलराइजेशन पावर। इतना आपको ध्यान में रखना है। ओके, द मोर पोलराइजेशन मीन्स मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर कोई कैटायन एनाइन को अपनी तरफ को खींच लेता है तो वो पोलराइजेशन हुआ, उसकी तरफ को खींच, और जितना बेटर तरीके से वो अपनी तरफ खींच लेगा एनाइन को, वो कोवेलेंट कैरेक्टर में आ जाएगा आपका। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक हमने यहाँ पे दिया, देखिए BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2, ये आपके सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके जो डाई हैलाइड बने हुए हैं, BMgCa SrBaRa। आप जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, साइज क्या होता जा रहा है आपका, देखिए इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है ना। सबसे स्मॉल साइज किसका है, बेरिलियम का स्मॉल साइज है, सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो स्मॉल साइज होने की वजह से वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर क्या कर लेगा, पोलराइज कर लेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ झुक जाएगा तो इट मीन्स ये माना जाएगा कि उसमें एक तरह के शेयरिंग की टेंडेंसी आ गई है। उसमें क्या आ गई है, शेयरिंग की टेंडेंसी आ गई है, इलेक्ट्रॉन शेयर करना, जैसा कि कोवेलेंट बॉन्ड में होता है। तो इससे उस कैरेक्टर को क्या बोला जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर माना जाएगा। ठीक है, तो BeCl2 जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा। ठीक है ना, और सबसे कम कौन होगा, BaCl2 होगा। इट मीन्स, और उसी तरह से एक किसी पीरियड में अगर हम जा रहे हैं, देखिए Na, Mg, Al और Si, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। ठीक है, 11, 12, 13, 14। तो आप जब लेफ्ट टू राइट आप जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि Na में प्लस चार्ज है, Mg में 2 पॉजिटिव है, Al में 3 पॉजिटिव है, Si में 4 पॉजिटिव है। इसका माने उसमें 4 पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उसका जो साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तो लेफ्ट टू राइट जाने में अपने आप ही आपको पता होगा स्मॉलर साइज होता चला जाता है, और 4 पॉजिटिव है तो बहुत ही स्मॉल साइज, बहुत छोटा हो जाएगा, और उसकी पोलराइज करने की पावर, एनाइन को अपनी ओर खींचने की पावर, यानी कि पोलराइजेशन की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो Si4 पॉजिटिव में जो है पोलराइजेशन पावर सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। अगर हम इनके हैलाइड्स की बात करें, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, तो SiCl4 सबसे ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड माना जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें सबसे ज़्यादा माना जाएगा। और सबसे कम किस में माना जाएगा, NaCl में। इसका माने सबसे कम उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर माना जाएगा तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर। ये याद रखना, जो चीज़ सबसे कम होगी इसका माने उसका अपोजिट सबसे ज़्यादा होगा। अगर हमने कहा कि इस पर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है तो इसका माने लीस्ट क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा। अगर हमने बोला कि इसमें मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर है तो लीस्ट क्या होगा आपका, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये याद रखना। अगर 80%
आयनिक कैरेक्टर है तो बचा 20% क्या होगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अगर बोला जाता है कि 30% आयनिक कैरेक्टर है तो 70% क्या होगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नाउ साइज ऑफ द एनाइन, तो एनाइन क्या होगा आपका बिगर साइज का होगा तो उसको क्या होगा पोलराइजिबिलिटी, यानी कि पोलराइज होने की उसकी एबिलिटी क्या होगी ज़्यादा होगा। इट मीन्स ग्रेटर द साइज ऑफ द एनाइन ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजिबिलिटी। अब आप देखेंगे यहाँ पे इफ द साइज ऑफ द एनाइन इंक्रीजेज द पोलराइजिबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। अब देखिए CaF2 एग्जाम्पल देखिए, CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2, इसमें कैल्शियम तो सभी में सेम रखा है देखिए, लेकिन F2, Cl2, Br2 और I2, FCl Bri क्या होगा साइज बढ़ गया, इसका माने I सबसे बड़ा साइज का है। इट मीन्स I क्या करेगा सबसे ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी शो करेगा कैल्शियम की तरफ को। इट मीन्स सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा किसका CaI2 का, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। नाउ चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन, ये हमें थोड़ा सा पहले भी पता चल गया। देखिए चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन, अगर कैटाइन में चार्ज ज़्यादा है तो वो उसकी पोलराइज करने की पावर जो होगी क्या होगी ज़्यादा होगी। और एनाइन में अगर साइज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कि जब एनाइन में चार्ज ज़्यादा है, एनाइन में साइज बड़ा होगा, चार्ज भी बड़ा है तो साइज भी बड़ा होगा, ठीक है ना। जब एनाइन में अगर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी पोलराइजिबिलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो ये दोनों ही चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन दोनों ही ज़्यादा होंगे तो एबिलिटी ऑफ पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ देखिए NaCl, MgCl2, AlCl3, एक एग्जाम्पल तो ये दिया हुआ है, ये हमने पहले भी यहाँ पर डिस्कस किया था। उसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है SnCl2 और Sn या Sn यहाँ पर Cl4, SnCl4 अगर हमने लिखते हैं SnCl2 SnCl4 देते थे, या SiCl2 SiCl4 देते थे, अगर ये दो चीज़ें आपको दी तो जिसमें जो है चार्ज ज़्यादा होगा वो जो है ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखिए PbCl2 PbCl4, तो Pb में यहाँ +2 होगा, Pb में यहाँ +4 होगा, तो +4 वाला जो है ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए FeSO4 दिया हुआ है, Fe2SO4 थ्राइस दिया हुआ है, तो FeSO4 में Fe के पास क्या चार्ज है आपका +2 है, लेकिन अगर हम देखें इधर Fe2SO4 में Fe2SO4 का थ्राइस दिया हुआ, तो Fe में क्या चार्ज है +3 है, ठीक है। Fe+2 क्या है फेरस है, Fe यहाँ पर Fe किस फॉर्म में है फेरिक के फॉर्म में, तो फेरिक वाले की जो पोलराइजेशन की पावर क्या होगी ज़्यादा होगी। दैट्स वाई Fe2SO4 थ्राइस इज़ मोर कोवेलेंट इन नेचर कंपेयर टू FeSO4। उसी तरह से अब देखिए CaSO4 है, CaSO4 में Ca क्या है आपका यहाँ पर +2 में है, लेकिन होने के लिए यहाँ भी +2 में है। Ca3PO4 ट्वाइस दिया हुआ है, ठीक है ना, है यहाँ पर +2 में, लेकिन जो आपका PO4 में 3 क्या है आपका नेगेटिव है, यहाँ पर 2 नेगेटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव है, यहाँ 3 नेगेटिव है, तो 3 नेगेटिव वाला जो है ज़्यादा क्या करेगा आपका पोलराइजिबिलिटी शो करेगा। इस वजह से क्या हो जाएगा Ca3PO4 ट्वाइस मोर कोवेलेंट कंपेयर टू CaSO4। ओके, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैटाइन। अब कभी कभी क्या होता है चार्ज तो सेम होता है, ठीक है, दोनों में एक एक प्लस है, जैसे देखिए CuCl ओके और NaCl, दोनों में क्या है आपका Cu के पास भी एक पॉजिटिव है और Na के पास भी एक पॉजिटिव है, और दोनों से लगे हुए हैं Cl, ठीक है। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कौन जो है ज़्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा, कौन जो है कम कोवेलेंट नेचर का होगा, या कौन ज़्यादा आयनिक होगा, कौन ज़्यादा कोवेलेंट होगा। अगर ऐसा पता लगाना है तो जब सेम चार्ज होगा तो आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिख देंगे तो जैसे Cu+ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2818 आ गया, लेकिन Na+ का लिखेंगे तो 28 आ गया। तो जो 18 वाला होगा जिसमें जो है D इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें क्या होता है देखिए D इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो न्यूक्लियस को क्या करते हैं स्क्रीन नहीं कर पाते, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है या शील्डिंग इफेक्ट जो बोलते हैं आप, वो पुअर होता है, ठीक है ना। जब 18 जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं तो इट मीन्स ये किस में आए होंगे आपके
डी ऑर्बिटल वहाँ पर आ गया होगा, डी ऑर्बिटल आ गया होगा तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर पुअर होगा तो न्यूक्लियस को वो बेटर स्क्रीन नहीं करेगा, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट जो एनाइन पे है उसमें क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। जब न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा तो वो एनाइन को अपनी तरफ क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा, एनाइन को अपनी तरफ को ज़्यादा पोलराइज करेगा। इट मीन्स एनाइन की पोलराइजिबिलिटी Cu+ के साथ में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, कंपेयर टू Na+। Na+ में क्या होगा, देखिए 2 8 है, इट मीन्स यहाँ पर कोई भी स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला कोई भी D या F इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो Na+ का जो इफेक्ट आपका आउटर मोस्ट यानी कि Cl में जो पड़ेगा वो कम पड़ेगा, इसमें ज़्यादा पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, CuCl में कोवलेंट कैरेक्टर होगा ज़्यादा और Na+ में जो NaCl में जो कोवलेंट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स एमंग दीज टू, अगर इन दो की बात करें, CuCl इज कोवलेंट इन नेचर, मोर कोवलेंट इन नेचर, NaCl लेस कोवलेंट इन नेचर, या आयनिक की लैंग्वेज में बोलें CuCl इज लेस आयनिक एंड NaCl इज मोर आयनिक। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, फॉर कैटाइंस ऑफ द सेम साइज एंड चार्ज, ये ध्यान में रखना आपको, द वन विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1 DnNS0 typical of transition metals is more polarizing than the one with noble gas configuration NS2 NP6. Okay, typical of alkali and alkaline earth metals. Okay, the cation polarizes the anion, pulling the electronic charge towards itself and thereby increasing the electronic charge between the two. This is precisely what happens in covalent bond, that is build up of electron charge density between the nuclei. Okay, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो ध्यान में रखिएगा। जहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें कि D का होगा या F ऑर्बिटल आ सकता है, F ऑर्बिटल भी अगर होगा तो उसमें आप क्या करिएगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा करना आपको, और जिसमें S2P6 होगा, S2P6 वाला होगा, ओके, तो उसमें आप क्या करेंगे, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा करेंगे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था CuCl और NaCl में। ओके, यहाँ पे एक मेंशन भी किया होगा एक पॉइंट, देखिए, इन दिस केस बोथ कैटाइन हैव सेम चार्ज बट द पोलराइजिंग पावर ऑफ Cu+ इज ग्रेटर देन Na+ ड्यू टू, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है, ड्यू टू ZE इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ NH2P6 ओके इज लेस देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ NH2P6 D10 शूडोइनाट जिसको बोलते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, कोवलेंट कैरेक्टर देखिए, LiF से ज़्यादा होगा LiCl, उससे ज़्यादा होगा LiBr, उससे ज़्यादा होगा LiI। अब ये कैसे आंसर बना, देखिए, Li तो चारों में है देखिए, लेकिन FClBrI, जब आप F से I की तरफ जा रहे हैं तो आयनिक साइज जो है एनाइन का जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब एनाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी पोलराइजिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स I की यहाँ पर पोलराइजिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये आपका क्या माना जाएगा, कोवलेंट माना जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए SF2, SF4, SF6, ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर, इसमें क्योंकि S में जो चार्ज आया आपका क्या आएगा, +2 आएगा, इसमें S में चार्ज, SF4 में S में चार्ज +4 आएगा, SF6 में S में चार्ज क्या आएगा, +6 आएगा। तो जितना ग्रेटर चार्ज होगा कैटायन में उसकी पोलराइज करने की यानी कि पोलराइजेशन की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी तो उसमें क्या करेक्टर आ जाएगा, कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा। ओके, उसी तरह से देखिए FeCl2 और FeCl3 है, तो Fe में चार्ज है क्या, +2, FeCl3 में चार्ज क्या है, +3 है, तो इट मीन्स FeCl2 जो होगा क्या होगा आपका, मोर आयनिक होगा, और FeCl3 जो है मोर कोवलेंट वाला होगा, क्योंकि उसमें फेरिक है यानी कि +3 चार्ज है, वो एनाइन को अपनी तरफ ज़्यादा पोलराइज करेगा। इट मीन्स Fe+3 की पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी उसी का कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। Hg2Cl2 देखिए और HgCl2, Hg2Cl2 में Hg में है आपका क्या, +1 चार्ज है, जबकि HgCl2 में Hg में क्या चार्ज है आपका, +2 है।
तो ज़्यादा चार्ज होगा क्योंकि Hg+2 होगा मर्क्यूरिक, Hg2Cl2 में Hg होगा +1 में यानी कि मर्क्यूरस। तो मर्क्यूरिक की जो है पोलराइजेशन की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट मीन्स वो Cl को अपनी तरफ ज़्यादा क्या करेगा, पोलराइज करेगा, ज़्यादा उसमें शेयरिंग की टेंडेंसी आ जाएगी, तो इट मीन्स वो कोवेलेंट की तरफ चला जाएगा। ओके, कोवेलेंट कैरेक्टर इज़ फेवरेबल कब होगा, देखिए स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन होना चाहिए, लार्ज साइज ऑफ एनाइन होना चाहिए, द कैटाइन हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन सेल होना चाहिए, हाई चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन ये होना चाहिए। और आयनिक कैरेक्टर कब फेवर करेगा, स्मॉल साइज ऑफ एनाइन, लार्ज साइज ऑफ कैटाइन, कैटाइन विथ 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लो चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन होना चाहिए। अब ये पोलराइजिंग पावर को एक्सप्लेन करा, देखिए ये है आपका कैटाइन और ये जो है आपका, देखिए पहले जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये था, लेकिन बाद में कैटाइन ने इसको अपनी तरफ को पोलराइज किया हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या आ गया आपका, शेयरिंग की टेंडेंसी शो कर रहा है। जो ये शेयरिंग की टेंडेंसी शो कर रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर बोलते हैं। तो कैटाइन जितना छोटा होगा वो एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ को जो है पोलराइज करेगा, और जितना ज़्यादा वो उसकी तरफ पोलराइज करेगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, उसी तरह से पोलराइजिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। पोलराइजिबिलिटी किसकी होती है बोलिए, एनाइन की। पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, कैटाइन की। ठीक है ना, तो यहाँ एग्जाम्पल भी दिए, देखिए यहाँ कैटाइन की एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं और यहाँ एनाइन की एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द पोलराइजेशन इन ए मॉलिक्यूल, उस पर क्या इफेक्ट हो जाता है उसके बाद में, देखिए मेल्टिंग पॉइंट। अगर पोलराइजेशन होगा तो बताइए क्या आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड के कंपेयर में क्या होगा, जिसमें भी अगर आपका पोलराइजेशन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आ गया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक। ठीक है, जैसे कोई कंपाउंड पहले आयनिक था लेकिन उसमें पोलराइजेशन होने के बाद कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। जैसे सपोज लेट इन केस ऑफ आप देखते हैं LiF है, LiCl है। LiF में जो है आयनिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। LiCl में कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी इट मीन्स अगर उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा तो किस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा तो वो नॉन पोलर में चला जाएगा। अगर उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है, आयनिक कैरेक्टर है, तो वो किस सॉल्वेंट में चला जाएगा, पोलर सॉल्वेंट में चला जाएगा। ड्यू टू लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर का है। द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कली मेटल हैलाइड इन एल्कोहल आर एज, देखिए LiF, LiCl, LiBr, Lii। क्योंकि आप जब LiF से Li की तरफ जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, एल्कोहल में उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ओके, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फेट, द स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी of carbonate and sulfate depend on the values of and inversely, so that stability order of carbonate देखिए ये रहेगा आपका। ओके, stability of carbonate आप देखिए BeCO3 is greater than MgCO3, फिर उसके बाद CaCO3, SrCO3, BaCO3। BaCO3 की जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसकी है, आपकी BeCO3 की स्टेबिलिटी होगी। कार्बोनेट की स्टेबिलिटी और सल्फेट की स्टेबिलिटी आपको इसी तरह से निकालनी है। नाउ फाइनली द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, देखिए पहला जो दिया हुआ था हमने, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फेवर्ड बाई,
तो जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब आपका कैटाइन क्या होता है, स्मॉल साइज का होगा, और एनाइन अगर बड़ा साइज का है तो उसमें क्या होता है, पोलराइजेशन बेटर होता है। स्मॉल कैटाइन बड़े एनाइन का क्या कर देता है, पोलराइजेशन कर देता है। दैट्स वाई सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सेम एज सेकेंड में देखिए, कोवलेंट कैरेक्टर किस में सबसे ज़्यादा है, तो आप इसमें अगर कंपेयर करें तो MgCl2 से अगर आप AlCl3 में देखते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं Al में +3 चार्ज है, केवल एक ही है जिसमें +3 चार्ज है। तो ज़्यादा चार्ज होने की वजह से वो क्या करेगा, एनाइन को पोलराइज ज़्यादा करेगा, तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएगा। सेम एज थर्ड में देखिए, इसमें लिखा हुआ है पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं Ca Mg2 पॉजिटिव और Be2 पॉजिटिव, ये जो है आपका बेस्ट जो आंसर आ रहा है आपका पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है, नंबर एक तो आपको क्या देखना होता है, चार्ज उसमें देखना होता है जिसमें ज़्यादा चार्ज है। देखिए 2 पॉजिटिव इनमें है तो इनमें ज़्यादा होगा। ओके, फिर दूसरा उनमें जो छोटा है, देखो 2 पॉजिटिव वाले में इनमें सबसे छोटा कौन है, Be2 पॉजिटिव, तो इसलिए ये ऑर्डर बिल्कुल बेस्ट बैठेगा। इंक्रीज इन पोलराइजेशन इंक्रीजेज कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ ए आयनिक बॉन्ड। अब ये आसान हो गया आपके लिए। ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड ग्रेटर विल बी द आयनिक कैरेक्टर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पोलर कैरेक्टर। अब मैक्सिमम पोलर कैरेक्टर कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखिए, CBr, CS, Ci और CF में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा CF में। दैट्स वाई CF इज़ मैक्सिमम पोलराइज। फिर है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो इसमें देखिए CO2, CCl4 और CH4, ये तो आपके क्या हैं, डाइपोल मोमेंट 0 वाले मॉलिक्यूल दिए हैं, लेकिन इसमें एक ही है CHCl3 जिसमें कि बॉन्ड पोलर होते हैं और इनमें डाइपोल मोमेंट होता है। फिर दिया हुआ है द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स, जो दिए हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है, BaCO3, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने में, ऊपर से नीचे अगर आप जाते हैं तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे जैसे आप नीचे को जाते हैं उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी वजह से जो है ये आपका D वाला आंसर सही है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक्स।